नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूँ नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। वो नोटिफिकेशन जिसका बहुत लोगों को इंतज़ार था, बट ट्रस्ट मी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएगा। तो डी ट्रिपल एस साइंस का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आ गया है। डिटेल वीडियो करने वाले आप जानते हैं, मैं थोड़ा-सा समय लेता हूँ 1-2 दिन का, बट जितना भी एनालिसिस हो सकता है इस वैकेंसी के बारे में, वो एलिजिबिलिटी, सैलरी, कट ऑफ, सिलेबस, कब-कब एग्ज़ाम हुए थे, कंप्लीट स्टडी मैप, एक-एक बात डिटेल में डिस्कस करूँगा। बड़ी वैकेंसी है, 675 वैकेंसी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर है। पहले ही बता रहा हूँ, बीएड, सीटेट कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, मोर और लेस एवरीबॉडी इज़ एलिजिबल, है ना? तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में काम करने का मौका मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ तो शायद ही कोई और आपको बताए। तो एक-एक करके बात शुरू करता हूँ। वैकेंसी क्या है सर? ये जो दिल्ली का जो हमारा एजेंसी है एक तरह से, जो रिक्रूट करती है, डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ गया है। और यहाँ पर अगर मैं टोटल ओवरऑल बहुत सारी वैकेंसी, अभी मैं फिलहाल टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। 675 वैकेंसीज हैं, है ना? डीओई जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होता है, उसके लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। बेसिकली आप कर क्या रहे होंगे जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं? तो कंप्यूटर साइंस आप पढ़ा रहे होंगे दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर, क्लास 10 तक के बच्चों को, है ना? ये बेसिक आइडिया हमारा हो गया। क्यों ये अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है? पहली बात तो जैसे मैंने बताया, अभी एलिजिबिलिटी डिटेल में बात करूँगा, बट मोर और लेस एवरीबॉडी इज़ एलिजिबल। बीएड, सीटेट कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 7 की सैलरी आपको मिलेगी और सरकारी नौकरी है दिल्ली के अंदर, तो मेडिकल फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, सिक्योरिटी, सोशल स्टेटस, वो सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो वहाँ मिलेगी। और मैं तो एक बात और बोलता हूँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आप दिल्ली में रहने वाले हैं, आपकी फैमिली दिल्ली में रहने वाली है, तो उसका लॉन्ग टर्म में एजुकेशन, एनवायरनमेंट, जो ऑप्शन, जो फैसिलिटी होती है, मेरे को लगता है बहुत शानदार आइडिया है रिलेटिव टू किसी स्टेट में आप काम करो। दिल्ली में अगर जॉब मिल जाती है तो बहुत शानदार है। वैकेंसी स्टार्ट होगी 16 जून से एप्लीकेशन भरना, और 15 जुलाई तक 1 महीने का समय मिलेगा। डिटेल है इसमें भी। कभी-कभी अब जैसे राजस्थान में वैकेंसी आई थी, थोड़ा-सा डिसहार्टेंड था कि हम थे, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी थी उसके अंदर वैकेंसी बहुत कम थी। यहाँ पर 675 में से रिस्पेक्टेबल 416 यहाँ पर जनरल कैटेगरी, और हर एक कैटेगरी में मिला है अपार्ट फ्रॉम ओबीसी। उसका क्या कारण है मेरे को नहीं पता, बट फिलहाल उसमें 0 दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस की क्योंकि बात है, तो सबसे पहले अगर आपने बीसीए किया है, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, आईटी किया है, कोई भी बैचलर डिग्री आपकी है जिसमें कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा हो मेन सब्जेक्ट, अपने जितने भी 3 या 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट, क्यों कई-कई होता है ना सर, आईटी एलिजिबल है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस के मेन सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपने बीटेक, बीई ऑब्वियसली किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, आईटी में किया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। या कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है, बट साथ में अगर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है लेवल ए का, ये जिन लोगों के पास है वो इसको समझते हैं, है ना? बहुत डिटेल में जानने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करें अगर परसेंटेज की, तो कोई भी मिनिमम परसेंटेज ऐसा नहीं बोला गया। कुछ वैकेंसी में बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि ग्रेजुएशन में मिनिमम इतना परसेंटेज होना चाहिए। आपकी डिग्री कब कंप्लीट होनी चाहिए? 15 जुलाई 2026 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे जिस दिन हमारा एप्लीकेशन का लास्ट डे है। ये भी नहीं बोला गया, बहुत सारी जगह मेंशन रहता है कि डिग्री रेगुलर होनी चाहिए, तो आपने डिस्टेंस में किया, रेगुलर किया, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना? अब बात आ गई एज लिमिट की, तो 15 जुलाई 2026 को आप 30 साल या उससे कम के होने चाहिए, उससे एक्सीडिंग आप नहीं हो सकते। उसके अलावा जो-जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन रहता है, मैंने पूरा देखिए यहाँ पे लिख के रखा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि एससी, एसटी है या ओबीसी है, पीडब्ल्यू है, ओबीसी प्लस पीडब्ल्यू है, तो किस-किस कैटेगरी में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, ऑलरेडी आप यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी में एज अ टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ में क्या-क्या रिलैक्सेशन हो सकता है वो यहाँ पर है। फिर से याद दिला रहा हूँ, बीएड, सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो ये अभी भी एक गोल्डन चांस है। सर सैलरी की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है ना? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक पे आपकी 44,900, अल्टीमेटली टीएडी, एचआरए सारी चीज़ें मिलाएं तो ग्रॉस सैलरी जो है आपकी वो लगभग 91,000 जाएगी पहले महीने के अंदर, है ना? तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत रेस्पेक्टेबल सैलरी यहाँ पर मिल रही है। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। तो नोटिफिकेशन आया है सर 29 मई को। एप्लीकेशन जैसे बोल रहा हूँ 16 जून से 15 जुलाई तक एप्लीकेशन चलेंगी। अब एग्ज़ाम कब होगा?
है ना? तो जितना भी मैंने होमवर्क किया इन जनरल, जो टीजीटी, पीजीटी का रिक्रूटमेंट आम तौर पे एप्लीकेशन क्लोज़ होने के बाद 5 से 7 महीने लेते हैं। वैसे भी अभी जब एप्लीकेशन आ रहा है तो ऑब्वियसली ये सेशन तो गया, अगले सेशन के लिए टीचर चाहिए, आप पढ़ा रहे होंगे। तो मेरे को लगता है अभी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दिसंबर से फरवरी के बीच में कहीं हमें मेनल जो फाइनल एग्ज़ाम है आपका वो देखने को मिलेगा। बाकी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है, जैसे आगे-आगे कोई अपडेट होगी हम आपको अपडेट करेंगे और फाइनल मेरिट मई से अगस्त तक अगले साल में हमें देखने को मिल सकती है ना? सॉरी, जनवरी से, हाँ, मई से अगस्त में, अगर ये जनवरी के आसपास हमारा एग्ज़ाम हो जाता है तो, है ना? ये मैंने आपको अपडेट कर दिया टाइमलाइन पे। अब बात कर लेते हैं सर पेपर की। पेपर बता दीजिए कैसा होगा? तो यहाँ भी खुशखबरी है, सब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, जो आजकल ज़्यादातर ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस जितने भी बड़े-बड़े एग्ज़ामिनेशन सब में आ गया है। टियर 1, टियर 2 का लफड़ा नहीं है। सिंगल एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है। तो मतलब इसलिए मैंने बोला गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। अब गेम क्या है सर? सिंगल टेस्ट होगा 2 घंटे का, वो भी 3 घंटे का नहीं, बट 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो गेम मतलब स्पीड का गेम है यहाँ पे। कंसेप्चुअली भी बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 सेक्शन है, एक हमारा जनरल पार्ट हो गया, जनरल सेक्शन अभी डिटेल में आपको एनालाइज़ कराऊँगा, और दूसरा हमारा कंप्यूटर साइंस और टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया। उसमें 10-15 क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड आते हैं, बट मोटा-मोटा मान के चलिए कंप्यूटर साइंस है। दोनों से 100-100 नंबर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। मेरिट जो है वो कंबाइंड 200 नंबर से बनेगी। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। अब ये गेम थोड़ा-सा ट्रिकी है। यहाँ पे सेक्शन 1 के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, बट जो हमारा सेक्शन 2 यानी कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 35 और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 30 है। ओवरऑल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 80, 70 और 60 मार्क्स आउट ऑफ 200। हालाँकि अभी मैं आपको बताता हूँ, इस बात की अपने आप में इतनी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि कट ऑफ इतनी नीचे कभी नहीं जाने वाला। तो ऐसा नहीं है जैसे यूपीएलटी ग्रेड में या कुछ वैकेंसीज़ में आजकल हो रहा है कि सर वैकेंसी खाली चली जाएँगी। यहाँ वैकेंसी खाली नहीं जाती, कंपटीशन बहुत खतरनाक है, और मैं जानता हूँ ऐसे-ऐसे एस्पिरेंट जो 2-2, 3-3, 4-4 साल वेट कर रहे हैं, सर डीएसएसबी में आएगा तो करेंगे, क्योंकि डीट्रिपल-एसबी से ही क्यों करना है? क्योंकि दिल्ली में रहना है ना? लोकेशन का बड़ा यहाँ पर एक क्रूशियल फैक्टर है। तो अब एक्चुअल कट ऑफ आपको एनालाइज़ कराता हूँ, इसमें लगता है समय, सारे पुराने पेपर निकालना, ढूँढना, एनालाइज़ करना। तो यहाँ पर 2 बड़े रिक्रूटमेंट, एक साइकिल हुई थी 21-22 में, दूसरी साइकिल हुई थी 23 में। पैटर्न एकदम सेम था, सिलेबस मोर और लेस सेम था, तो एक बेसिक आइडिया आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 130, 132 के अराउंड है। तो इस बार हालाँकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, बट वैकेंसी मेरे को लगता है और ज़्यादा है। फिर भी ऑन अ सेफर साइड मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 130 से 140, और क्योंकि ओबीसी में अलग से नहीं है, तो इन दोनों कैटेगरी के अंदर 200 में से इतने नंबर आपको लाने हैं। मैं कह रहा हूँ आप 150 टारगेट करो, 140 भी लाओगे तो नौकरी पक्की है आपकी, है ना? यहाँ पर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में बेस्ड ऑन दिस 124, 111, तो मैं 122 से 135 के बीच में मान के चल रहा हूँ, इस बार कट ऑफ रहना चाहिए। बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। 114, 111, 115 प्लस अगर आप ले आते हैं एससी कैटेगरी के अंदर, तो मेरे को लगता है काम यहाँ पर हो जाएगा। और 83, 100, अगेन 100 टू 115 अगर आप ले आते हैं, तो एसटी कैटेगरी अंदर काम हो जाएगा। इससे शार्प एनालिसिस मुझे नहीं लगता पॉसिबल है कट ऑफ की। आज ही आपको बता रहा हूँ, है ना? क्योंकि बाद में भी आएगा कट ऑफ कहाँ लगेगा पेपर के बाद। आज बता रहा हूँ कट ऑफ यहाँ लगेगा। तो जो सीरियस एस्पिरेंट, अब देखो जिसको भरना है वो भरता रहेगा, बट जो सीरियस है भाई यहाँ लगेगा, तैयारी कर सकते हो तो कर लो, है ना? अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस बहुत डिटेल में अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में बस 4 कैटेगरी लिखी है। सेक्शन ए की पहले बात कर रहे हैं सर, जनरल अवेयरनेस, और ये जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी। अब इसके लिए हमने क्या किया, जितने भी पुराने 5-6 हमें पेपर मिले, उन सारे पेपर को बैकवर्ड इंजीनियर करके एनालाइज किया, उसकी पूरी एक्सेल फाइल बनाई, एक-एक क्वेश्चन देखा कि एक्चुअली कौन-कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, और इन जनरल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, वहाँ क्या-क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, उस बेस पे ये एक पूरा सिलेबस आपके लिए बनाने की कोशिश की। मैं साइड हो जाता हूँ, बाकी तो आप पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, है ना? बाकी इसको आप देख सकते हैं कि ये मोटा-मोटा सिलेबस है पेपर 1 का। इसको हमने डिटेल में जाके एनालाइज भी किया, तो व्हाट वी हैव फाउंड, काउंट एग्जैक्टली 20 है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इधर से ज़्यादा पूछ रहा है सर, इधर से कम पूछ रहा है। तो जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का ही पूछा है हर बार, है ना, 100 में से, और हर 5 टॉपिक है, पाँचों का 20-20-20। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कोई क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, तो ऐसा नहीं जब अटक जाते हैं ना, लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से कितने नंबर ला सकता है ओवरऑल, ये देखना है।
है ना? तो सेक्शन 1 पूरा एनालाइज़ करा दिया। अब सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं, जो हमारा कंप्यूटर साइंस है। आप जाके चेक करेंगे, अभी रिसेंटली सिलेबस इन्होंने पब्लिश नहीं किया, बट ये सिलेबस आपको मिलेगा डीओई के लिए। ये भी बता देता हूँ, डीएसएसबी कभी-कभी एनडीएमसी के लिए, कुछ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी कुछ स्कूल अपने चलाते हैं, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट होता है, उसका सिलेबस अलग है, उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। डीओई का ये स्टैंडर्ड सिलेबस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्रूटमेंट हो रहा होता है ना? और आप जाके चेक करेंगे तो अगेन कोई सेपरेट सिलेबस ये पब्लिश नहीं करते, यही स्टैंडर्ड सिलेबस है, अनलेस एंड अनटिल आगे जाके कोई अपडेशन आए। पुराने भी जितने पेपर हुए हैं इसी सिलेबस के हिसाब से हुए हैं। तो इसका हमने क्या किया सर, इसका डिटेल एनालिसिस किया। अगेन जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन एनालाइज किए। यहाँ पे टोटल 32 इन्होंने एक तरह से मान लीजिए हेडिंग्स लिखी हैं। मैंने इसको 15 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। वो 15 जो मेजर एरियाज हैं और उसके अंदर ये डिटेल सिलेबस है। 5 डेटाबेस तक यहाँ हो गए, 5 टॉपिक ये हो गए, 5 टॉपिक ये हो गए, टोटल 15 है ना। ये डिटेल सिलेबस हमने बनाया है, जैसे मैंने बोला, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू और बेस्ड ऑन जो इन जनरल टॉपिक का जो कंटेंट होना चाहिए। अब उसकी एनालिसिस उसके बाद, वो क्या एनालिसिस सर, हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं 2021 में पेपर हुआ था, 5 अलग अलग पेपर थे, 5 सेट थे, और 23 शिफ्ट 2 का जो पेपर था, उन सबको एनालाइज करने के बाद ये एक डिटेल एवरेज, ताकि आपको पता तो लगे 15 में से इंपॉर्टेंट क्या है। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर डिजिटल से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं सर, आप देख सकते हैं नेटवर्क यहाँ पर टॉप करता वो नजर आ रहा है। अब तैयारी करनी है तो डिटेल में जाके स्मार्ट तैयारी करेंगे ना, तब होगा सिलेक्शन। डिजिटल से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरी एक डिटेल एनालिसिस, अगेन आप लास्ट तक देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पूरा एक एनालिसिस किया एवरेज के हिसाब से। अब आप देखिए इतने सारे पेपर को कैटेगरी बाय कैटेगरी कैटेगराइज करना, फिर क्वेश्चन डिवाइड करना, उससे हमने बनाया है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है कि भाई किधर ज़्यादा एफर्ट देना है। ऑलरेडी डीएसएसबी का जो कोर्स हमारा है, वहाँ पर सारे कंटेंट के हिसाब से 300, क्योंकि अभी टाइम है, मेरे को लगता है 6 महीने कम से कम हमारे पास है, 6 से 7 महीने, वरना आमतौर पे एग्जाम शॉर्ट नोटिस पे होता है। तो जिसकी तैयारी नहीं भी है ना, वो भी आज ढंग से शुरू करेगा, ट्रस्ट में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। तो 300 से 400 घंटों का कंटेंट आप देख सकते हैं। मेरे पास कंप्यूटर साइंस में टीचिंग कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा डेटाबेस है। यहाँ मैं गेट नेट की बात नहीं कर रहा, एचपीएससी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, उसके बाद आरएसएसबी देखेंगे, DSSB, यूपीएलटी ग्रेड, हरियाणा टेट, ये और ये क्या कहते हैं यूपी टेट, जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ सिलेबस हैं, जो क्वेश्चन हैं, उन सबका एक डेटा बैंक, जो कि 4-4.5 हज़ार क्वेश्चन पीवाईक्यू और 7,000 हमारे पास ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और बाकी वी आर वर्किंग ओवर इट। तो सॉलिड कंटेंट है। यहाँ पर एक एकेडमिक कैलेंडर पूरा रोड मैप बनाया है। पेपर टॉपिक 1, टॉपिक ए, टॉपिक बी, किस टॉपिक को कितना समय दिया जाना चाहिए। 8 जून से हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसका शानदार स्पीड से लेके जाने वाले हैं। तो नेटवर्क सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 21 दिन इसको मिला है, डिजिटल को 21 दिन मिला है, कंप्यूटर फंडामेंटल आईटी स्ट्रक्चर को 16 दिन मिला है, डिपेंडिंग ऑन अगेन किसको कितना मिलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक पूरा सेग्रीगेशन, स्टार्टिंग विद अर्थमेटिक, देन जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश, ये सारा। उसके बाद आगे देखेंगे तो 8 जून से 31 दिसंबर तक मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया है। और आप टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं, पूरा रोड मैप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से साइड हो जाता हूँ, सो दैट यू कैन सी द एंटायर रोड मैप। कब से कब तक कितने दिन मिलेंगे और किस टॉपिक को कितने दिन मिलने चाहिए सर, ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि वो टॉपिक रिलेटिवली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने की हैं बहुत अच्छे से। ये बात आई थिंक हमारी हो जाती कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं कोर्स की। तो ऑलरेडी DSSB के लिए कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, थोड़ा समय लिया बट शानदार क्वालिटी का, है ना। यहाँ पर 31 दिसंबर 2026 तक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन जनरल आगे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 555 का भी ले सकते हैं, 4x5 का ले सकते हैं, जो कि अगले साल तक आपका एलिजिबल रहेगा। आप हमारा वेबसाइट पे टीचिंग बंडल भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा। बिकॉज टीचिंग बंडल के अंदर एडवांटेज क्या होगा कि आपको जितने भी हमारे पास 12-15 जितने भी पेपर हैं, सबका एक्सेस आपको एक साथ मिल जाने वाला है। इस कोर्स के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, मैं जल्दी से आपको फीचर्स एक बार समझा देता हूँ। हाँ जी सर, तो ये मैं बोल रहा था, देखिए ये कुछ इस तरह से आपको कोर्स नजर आएगा। यहाँ पे अगर टीचिंग बंडल में आप जाते हैं तो HPSC, BPSC और जितने रिलेटेड सारे एग्जाम है, राजस्थान का, MPPSC, BTSC, DSSB, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल केंद्रीय विद्यालय, EMRS, वो सब कुछ। अभी फिलहाल DSSB का कोर्स आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ, क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं और कैसे डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं एक एक चीज़। तो सबसे पहला काम देखिए जो हमने यहाँ पर किया है वो है गोल स्लाइडर। गोल स्लाइडर आपने देखा हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग जा रहा है ना।
ना? मैं एससी, एसटी कैटेगरी से हूँ, मेरे को पता है 100 से ऊपर मेरा काम हो जाने वाला है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, कम से कम 140 मेरे को लेके आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए कितना शानदार हमने काम किया है। बेस्ड ऑन ऑल द पीवाईक्यू किस टॉपिक से कितना पूछा गया, गोल स्लाइडर है। और आप देखेंगे क्या करता है, इसको पता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हिस्टोरिकली पूछे गए, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको लेट मी से 50% सिलेबस पे मैप कर दूं फिलहाल, तो क्या कह रहा है, 50% सिलेबस पे 86% मार्क्स आप कवर कर सकते हो। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ किया, मान लीजिए इसको इधर हम सेट कर देते हैं, तो देखिए जैसे अब इसको हमने सेट किया, ये खुद में खुद क्या करेगा, टॉपिक में से वो टॉपिक जो रिलेटिवली इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं डिजिटल के अंदर मान लीजिए चले जाता हूँ, तो वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डीप डाइव करके हटा देगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, इसको और थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको कुछ टॉपिक, अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कितने में सेट किया, अगर सिर्फ 20% सिलेबस करना है तो कह रहा है 20% में 43% पीवाईक्यू हम कवर कर सकते हैं। बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जहां से ज्यादा क्वेश्चन उनको रखा, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक से उनको हटा दिया। तो गोल स्लाइडर आप अपने हिसाब से पूरा कोर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है मुझे लगता है जो हमने किया है, सब कुछ एआई बैकएंड पे कर रहा होता है, आपके लिए कोर्स कस्टमाइज कर रहा होता है। उसका इंपॉर्टेंट, सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे सेक्शन ए के हैं, सेक्शन बी के हैं, वहाँ पर आपको एक परसेंटेज नज़र आ रही है। अब जैसे जनरल अवेयरनेस के अंदर हम चले गए, फिजिक्स से कितने क्वेश्चन, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं सर, 20% क्वेश्चन हिस्ट्री से यहाँ पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन है, स्टैटिक जनरल नॉलेज से कितने क्वेश्चन है, करंट अफेयर से कितने % क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं। और ये किसी भी टॉपिक में आप जाके चेक कर सकते हो। नंबर सिस्टम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक टू डेसिमल कन्वर्जन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सल से 50% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक पे पूरी मैपिंग आपको मिलेगी, परसेंटेज से समझ आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बात होगी सिलेबस हॉटस्पॉट्स की जो आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरा, स्मार्ट स्टडी फ्लो। यहाँ पर हमने क्या किया है, सर आपका वन शॉट देखे बहुत समझ आया, बट पेपर में जब जाते हैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे होते। क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व हो रहे क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी नहीं, कोर्स में छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी और साथ में मिलेगी शानदार लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर मैं पूरे कोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, या देखिए 4600 पीवाईक्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं सर मैं अभी सिर्फ वो नहीं करना चाहता, मैंने सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, तो मैं सिर्फ डिजिटल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सर आप बोल रहे थे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आप टोटल वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर हम पूरा गेम ये बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट। ये देखिए इंटरव्यू शुरू हो गया, लेट मी से रैंडम देखें सही है गलत है, ओ माय गॉड सही आ गया, है ना। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, ये बात हो गई। उसके बाद इंप्रूव कैसे करना है, उसके लिए आपको मिलेगा लीडर बोर्ड। अब लीडर बोर्ड बहुत शानदार चीज़ है, वो क्या है, किसी भी कोर्स के अंदर आप जाएंगे आपको लीडर बोर्ड मिलेगा। लीडर बोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये देखिए ऑलरेडी स्टूडेंट्स को रैंक मिलनी शुरू हो गई है। बैकएंड पे आई सिस्टम चलता है, आप कितने दिन कंसिस्टेंट हैं, कितने कंसेप्ट वीडियोस आपने देखे, रेगुलर मोटिवेशन नहीं मिलता ना, कितने पीवाईक्यू सॉल्व किए, इन सारी चीज़ों के ऊपर एआई बेस्ड एक नंबर कैलकुलेट करेगा और पूरे कोर्स में आपकी रैंक चलेगी। आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पे रैंक 1 रैंक 2 चल रहा है। और हमारे जितने भी बैचेस है ना, EMRS में मेरे को पता है हम 200+ सिलेक्शन देने वाले हैं, KBS, NBS, EMRS, हर किसी में। कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने हमारा नाम सुना होगा या किसी से बात सुनी होगी हमारे बारे में। ये सब कुछ इसी आइडिया का इस्तेमाल करके हमने किया। लीडर बोर्ड में एक बार आपको रैंक का मजा लग गया तो बस मामला आपका सेट हो गया। उसके अलावा अभी ये तो मैं डेमो प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी, सर कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर रहे, एआई उसको भी आपको स्कोर दे रहा होता है। भाई डेटाबेस आपका अच्छा चल रहा है बट नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, उसमें आप अच्छा नहीं कर रहे, उसके लिए आपको यहाँ पर हम रैंक दे रहे होंगे, उसको आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम रेडीनेस कैसे होगा, सर टेस्ट, मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, दोनों पैटर्न DSSP के स्टाइल में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे आपके बहुत सारे यहाँ पर यूनिट। सेक्शन ए के लिए 5 यूनिट टेस्ट, सेक्शन बी के लिए 15 यूनिट टेस्ट, 50 MCQ, 50 नंबर, 30 मिनट में विद सेम नेगेटिव मार्किंग पैटर्न आपको करना। पूरा कैलेंडर पब्लिश है, आप देख सकते हैं। ये तुम्हारा फुल लेंथ मॉक का कैलेंडर हो गया। यूनिट टेस्ट आप देख सकते हैं 16 जुलाई से 3 जनवरी तक शेड्यूल पूरा बना हुआ है। और नेटवर्क में जो ये सेक्शन बी में जो 15 सेक्शन हमने बनाए हैं, 5 जुलाई से 4 जनवरी तक आपका चलेगा। और फाइनली जो एग्जैक्ट पैटर्न है DSSB का, उसके हिसाब से 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है वो सब कुछ कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आती है, कम्युनिटी नहीं है सर। फिजिकल क्लास में कम्युनिटी होती है, ऑनलाइन में कम्युनिटी नहीं होती, तो यहाँ पर DSSB के लिए सेपरेट कम्युनिटी,
एआई का इस्तेमाल करके आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोर्स कैप्टन का बटन है, एवरी कोर्स हैव अ डेडिकेटेड कोर्स कैप्टन। जब मैंने बटन पे क्लिक करके उनसे बात कर सकते हो, स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके अलावा आप कैलेंडर देख सकते हो। आपने मेरे बहुत सारे सेशन यूट्यूब पे देखे भी होंगे। हर वीक हर कोर्स के अंदर हम एक लाइव सेशन लगा रहे होते हैं, जब मैं खुद बैठा होता हूँ आप लोग को करियर गाइडेंस देने के लिए, फीडबैक देने के लिए, वो सारी चीज़ें, है ना? तो बस एक बात मेरे को चाहिए था कि एक बार मैं अपने कोर्स के बारे में आपको बताऊं, बिकॉज बहुत शानदार एफर्ट कर रहे हैं और बहुत सॉलिड एफर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्स हम चलाते नहीं, हम लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर प्राइस पे चला रहे हैं, बट क्वालिटी एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे, डी ट्रिपल एस बी के लिए वैसे भी मैच्योर स्टूडेंट होता है और वैकेंसी लिमिटेड है, बट बहुत सॉलिड चांस है क्योंकि 600 प्लस वैकेंसी आई है, ऐसा नहीं 15-20 है। तो उसके बारे में विचार करिए आप, है ना? जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दी। एनरोल करना चाहते हैं जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। नहीं भी करना चाहते हैं तो सीरियस होकर जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी उसका इस्तेमाल करिएगा और मन लगा के तैयारी करिएगा। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो लोग ज्वाइन करेंगे फिर बहुत जल्दी हम यहाँ पे सेशंस लगाना स्टार्ट करेंगे और आपकी प्रोग्रेस को कंटिन्यूस मोटिवेट करना, है ना? रेगुलर चीज़ों को लेके जाना, बिकॉज मेरे को पता है 600 प्लस वैकेंसी है। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 500 बच्चे हमें यहाँ पर देने हैं, बिकॉज अगर कंप्यूटर साइंस डी ट्रिपल एस बी के अंदर हम सिलेक्शन नहीं देते तो कोई मतलब नहीं है। तो 500 प्लस सिलेक्शन का मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ बैठ के। यस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।